3, 4 और ये 5। 5 पेन है मेरे पास। आपके पास कितने पेन हैं? और मैं आपसे पूछूं कि आपके आसपास कितनी चीजें हैं, जैसे कि कितनी आपकी बुक्स है बैग में, कितनी कॉपीज है बैग में, अलमीरा में कितने कपड़े हैं। फिर से आता है वर्ड मैम कितना, और हर जगह कितने का मतलब क्या होता है मैम? नंबर्स। तो नंबर से याद आता है कि कुछ तो हमें नंबर रिलेटेड पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। तो आज मैं सभी को पढ़ाऊंगी नंबर्स के बारे में, और नंबर्स कहां कहां यूज होता है और कैसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। तो स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के जुनून प्लेटफॉर्म पे। मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। और बच्चे लोग जो भी बोलना एकदम दिल से बोलना, और अगर दिल से आवाज आए तो चैट बॉक्स में लिखो मैम दिल से आपको हम मानते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो नंबर्स जहां जहां देखो नंबर्स आर एवरीवेयर, एवरीवेयर। यहां देखो, स्पीड में देख लो, कैलेंडर में देख लो, टेम्परेचर देख लो, ताला चाबी। आजकल तो लॉक्स भी बहुत स्मार्ट आने लगे, नंबर्स वाले होते ही नहीं होते, है ना। आप अपने कहीं पर देख लो, एडमिट कार्ड नंबर देख लो, 10th में जाओगे तो एडमिट कार्ड नंबर मिलता है, रोल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, जहां देखो वहां नंबर। और कहीं टेस्ट में बढ़िया नंबर आए तो बहुत अच्छा लगता है, 20 में मैम मेरे 19 आए, और कहीं कुछ भी नहीं लिख के आए आंसर शीट में तो कितना आएगा? 0 अंडा आएगा कि नहीं आएगा? तो आज हम लोग करेंगे नंबर्स के बारे में बात। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स और पजल। अब पजल के लिए आपको दिल थाम के आराम से इस लेक्चर को देखिए और पेन कॉपी उठाइए और फटाफट फटाफट जवाब दीजिए और लिखिए कि मैम ये मुझसे हो गया, ये मुझसे हो गया, और मैम मुझसे ये हो गया। तो उसे क्या करना है? लिखना है। तो आराम से बैठे, खाए पिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए और देखिए इस वीडियो को। ऐसे क्या होगा? आंखों से देखने से कुछ नहीं होता, हाथ चलाने से क्या होता है? मैथ सीखते हैं, और मैथ्स कैसे सीखोगे? जितना आप प्रैक्टिस करोगे। तो अगर मैं आपसे ना कहीं देखी होगी, ये सिचुएशन क्या है कि ये आपका क्या है? सी लेवल, और ये क्या है? अबव सी लेवल। ये क्या है? बिलो सी लेवल। इसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। किसी ने की है कि नहीं की है? मैंने की अपनी लाइफ में। इट वॉज अ रियली फैंटास्टिक क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। ये हो गया आप अबव सी है, जहां आप बैठ के समुद्र के ऊपर तैरते हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जब मैं स्कूबा डाइविंग कर रही थी, तो या आप कभी करके देखना, इट वाज अ रियली नाइस थिंग। तो जब आप कभी भी करोगे तो यहां पर आप मान लो यहां पर कहीं खड़े हो, राइट। आपसे क्या बोलता है? वो बोलता है कि हम लोग 8 मीटर नीचे पानी तक जाएंगे, हम आपको उतना लेके जाएंगे। तो 8 मीटर पानी के नीचे लेके जाएंगे, तो हम कुछ तो 8 मीटर बोला मैंने, राइट। और ये शिप पे मैं यहां पर खड़ी हूं, देखो भाई, ये मैं हूं, ये मैं प्यारी सी और ये सुंदर सी मैं हूं। ऐसे बाल मेरे निकले हुए हैं थोड़े, आई लव टू मेक 2 चोटीज, राइट। तो ये मैं खड़ी हूं, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ 8 मीटर पे हूं, और यहाँ पर मैं क्या हूं? यहाँ पर मैं अबव सी लेवल में बात करती हूँ, मैं कहीं 20 मीटर पे हूं। ऐसे मैं लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? हाँ या ना? अब दूसरी बात कि ये सब चीजें हम लोग लिखते कैसे? भाई दुनिया है, गोल है, ठंडी है। आज भाई इंडिया में बहुत गर्मी है, पर कभी ना कभी तो आपके जैसे दिल्ली में बहुत ठंड होती है। चले जाओ थोड़ा पहाड़ों में, पहाड़ में जैसे आप कश्मीर चले गए, वहां पड़ती है बर्फ। लेह लद्दाख चले जाओ, वहां पड़ती बहुत ज्यादा ठंड, इतनी ठंड कि आप सुकुड़ के मर जाओगे, इतनी ठंड लगती है। तो तब आपका क्या होता है भाई? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? जब गर्म होता है तो आप बोलते हो मैम कुछ टेम्परेचर 10, 20, 30, 40 ऐसे होगा, और जहां कहीं बर्फ पड़ रही है तो वहां पर आप बोलते हो कि मैम टेम्परेचर आपका 0 से नीचे ही है। आपका टेम्परेचर क्या है बेटा? 0 से नीचे है। क्यों बोलते हैं 0 से नीचे है? हाँ या ना? जब हमने हमारे मन में ये मान लिया कि बर्फ है तो 0 से नीचे टेम्परेचर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि बर्फ क्या होता है, वाटर फ्रीजेज एट व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और बर्फ को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर 0 से नीचे चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या
आप कभी नेगेटिव नंबर गेस कर सकते थे? इसने तो सही बोला, नो वन वुड गेस अ नेगेटिव नंबर। गैस तो नहीं कर सकते थे। तुमने बोला 0 से नीचे होगा, पर तुमने 0 से नीचे ये तो नहीं बोला कि मैम उसको हम किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव नंबर से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली तो यहां पर अगर मान लो कश्मीर गए तो वहां टेम्परेचर कितना हो रहा, -5, -7, -8। आपने बोला 0 से नीचे, तो 0 से जो नीचे नंबर्स होंगे या 0 से जो छोटे नंबर्स होंगे वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली जब हम वाटर में, यहां सी है, सी लेवल से नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ, तो मैं इसको क्या बोलूंगी बेटा, -8 मीटर हम नीचे गए मैथमेटिकली, राइट। और माइनस और प्लस हम बहुत जगह अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। मान लीजिए आपको कभी प्रॉफिट हुआ तो आप प्लस यूज करते हो, कभी आपको लॉस हुआ तो आप नेगेटिव यूज करते हो, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं जहां हम ये सब चीजें यूज करते हो, धीरे धीरे समय के साथ आप सीखते ही चले जाओगे, राइट। तो अब यहां पर हमने देखा कि यहां पर कोई नंबर नया इंट्रोड्यूस हुआ। हमको अभी तक नंबर पता था कि मैम जब टेस्ट लेती हैं तो मैं कुछ भी नहीं लिख के आऊंगा पेपर में, तो मेरे को कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 अंडा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। उससे नीचे तो मार्क्स पता ही नहीं थे, है ना। तो 0 से नीचे क्या हुआ, नंबर्स का इंट्रोडक्शन हुआ ऐसी ऐसी सिचुएशंस की वजह से। जब बर्फ पड़ी तो हमें क्या करा, टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। अगर हम एक जगह पर सी लेवल पे हैं, मान लो मैं 100 मीटर ऊपर हूं और 100 मीटर पानी में हूं, कैसे तुम बताओगे, कैसे बताओगे? मैंने बोला मैं 100 मीटर पे हूं, तुम्हें कैसे पता चला हवाओं में हो कि पानी में हो, है ना। तो तुमने जब बोला कि मैम मैं -100 मीटर पे हूं, तो इसका मतलब तुम समुद्र में हो, राइट। और मैं बोलूं कि 100 मीटर पे हो, तो क्या होगा, तुम इसका मतलब आसमान में हो या फिर ग्राउंड से ऊपर हो। तो ये सब कुछ छोटे छोटे रीजंस थे विच वर रिक्वायर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अभी तक हमें नंबर 0 से पता थे, पर अब हमें 0 से बढ़ के भी नंबर्स के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटीजर्स। अब याद करो कि इंटीजर से पहले कि हम लोग ने बचपन में पढ़ रखा है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। जो नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता चला जाता है, अरे डॉट 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 चलता चला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। याद करो, ये डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था। फिर क्या हुआ, एक नया नंबर आया, उसका नाम क्या था, 0 अंडा। उसका नंबर क्या था बेटा, 0। और 0 का मतलब होता है सिंपल सा मतलब NONE, नन, कुछ भी नहीं। एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आओगे तो कितना नंबर मिलेगा, 0 अंडा मिलेगा, राइट। तो क्या किया कि नेचुरल नंबर बोला कि यार तुम आ गए हो, नए इंसान हो, थोड़ा सा भी मार्केट में नए नए हो, तो ऐसा करते अपन दोनों दोस्ती कर लेते हैं। और दोस्ती करने के बाद जो हम पूरा बड़ा सा नंबर सिस्टम बनाएंगे, तो उसका नाम हम लोग ने क्या दिया बेटा, होल नंबर नाम दिया। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि होल नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा, और नेचुरल नंबर कैसा होगा, छोटा होगा। अब मार्केट में कौन लोग आ गए, मार्केट में आए आपके नेगेटिव नंबर्स, राइट। अभी तक तो नेगेटिव नंबर्स की जरूरत ही नहीं थी, तो मार्केट में आए नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे, 100% 0 से छोटे होंगे। तो नेगेटिव नंबर्स जब 0 से छोटे थे, तो ये जो होल नंबर वाले लोग हैं ये भी अच्छे लोग हैं, राइट। दोस्ती करना, प्यार बढ़ाना, भाईचारा बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। इससे ही हमारा देश चल रहा है और दुनिया चल रही है, दैट इज ऑन ह्यूमैनिटी, राइट। तो क्या हुआ कि इसने बोला होल नंबर में कि भाई तुम लोग अकेले क्यों बैठे हो, सारे नेगेटिव नंबर्स वाले, आओ मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ, राइट। तो इन लोगों ने क्या की, दोस्ती कर ली और हैंडशेक किया। तो बोला कि सारे नेगेटिव नंबर्स मेरे में मिल जाओ और मैं सारे पॉजिटिव, ये होल नंबर भी इसमें मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसको नया वर्ड आया बेटा, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स इन शॉर्ट क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और बीच का 0, सिंपल, हाँ या ना, है ना। तो अब हमें क्या करना है, आज हमारा मुद्दा क्या है, 1 2 3 तो बहुत पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ चुके कि थक गए पढ़ते पढ़ते। तो आज हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा होगा इंटीजर पे। Only we are going to focus on integers, right? तो अब integers क्या होता है, integers में ये बोलता है कि सबसे पहले हम यहाँ 0 पे खड़े होंगे,
राइट, जीरो को सेंटर पे बनाया। अब एक नंबर लाइन में याद करो, जब हम लोग 6 स्टार्ट में क्लास में थे तो हम अपना नंबर लाइन ऐसे स्टार्ट करते थे कि नहीं करते थे? यहाँ 0 लिख देते थे और यहाँ स्टॉप कर देते थे, यस और नो, एक रे जैसा बनाते थे। पर हम क्या करेंगे, अब इसको इस डायरेक्शन में भी क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिला, 0 से भी छोटे नंबर्स हमें मिल गए मार्केट में। तो अब यहां पर बोला है द नंबर लाइन गोज टू द इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। इसके लिए कितने लोग मेरे बात से अग्री करते हैं? बोलते यस मैम, आई एम अग्रीइंग विथ यू, क्योंकि अब हमारे पास कैसे नंबर्स भी हैं, 0 से बड़े नंबर्स भी हैं, 0 से छोटे नंबर्स भी हैं, राइट। तो 0 से बड़े नंबर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव में डिनोट होंगे, और 0 से जो छोटे नंबर होंगे वो नेगेटिव में डिनोट होंगे, राइट। तो अब ये बोलता है द ऑपोजिट ऑफ काउंटिंग नंबर्स क्रिएट अ नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो अगर जैसे 1 था, ये 1 था, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा, -1 होगा, एकदम उसी के पीछे डायरेक्शन में, है ना। अगर ये 2 था तो इसके पीछे डायरेक्शन में क्या होगा, -2 होगा। अब सोच रहे होगे मैम ये काउंटिंग नंबर्स है क्या, राइट। तो काउंटिंग नंबर्स कुछ नहीं है बच्चे, ये जो नेचुरल नंबर आपने लिखा है, एक सेकेंड, ये जो आपने नेचुरल नंबर लिखा है, राइट, ये जो नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं बेटा काउंटिंग नंबर्स, राइट, काउंटिंग नंबर्स। ये सब हमें आता है, राइट, काउंटिंग नंबर्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बात पे। तो अब बताओ कि इसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बनाएंगे लाइन, राइट, लाइन पे हम सब अपना लिखना 0 लिखेंगे, फिर राइट साइड में क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एरो बनाएंगे, और लेफ्ट में -1 माइनस लिखते चले जाएंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, राइट। तो यहां ध्यान से देखो कि राइट में जब जा रहे तो इसको हम लोग ने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सब को हमने बोला बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। और इधर बोलो 0 के लेफ्ट वाले को बोला हम लोग ने नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो बीच में 0 था ये किसी का सगा नहीं था, पर इसने सगा भी नहीं था, और इसने क्या किया, संधि किया। संधि मींस व्हाट, इन दोनों में म्यूचुअल अग्रीमेंट कराया कि भाई, जैसे आप कभी देखते हो दो कंट्रीज के बीच में एक एलओसी होता है, दैट इज, है ना। तो क्या होता है, एलओसी होता है या लैंड होता है या नो मैंस लैंड होता है, राइट, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, राइट। तो ये बोला कि भाई ना, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे साथ भी आऊंगा, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे साथ भी आऊंगा, पर मैं न्यूट्रल बैठा रहूंगा। एक्चुअल में मैं न्यूट्रल बैठा रहूंगा, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे साथ, जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे साथ, अदरवाइज मैं न्यूट्रल, मतलब ना पॉजिटिव में हूं ना मैं नेगेटिव में हूं, जस्ट टू क्रिएट अ फ्रेंडशिप एंड द बॉन्ड बिटवीन ऑल द नंबर्स। 0 ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, राइट, एकदम बढ़िया, एकदम जैसे हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं ना वो अनबायस्ड होते हैं, राइट, किसी की तरफ भी नहीं होते, सब बातें सुनते कि नहीं सुनते हैं, राइट। तो उसी तरह से 0 ने बात की। अब यहां पर बेटा ये तो हो गया नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स में एक बात बताओ, 0 के बाद तुम्हारा -1 है, चलो, फिर इसके बाद -2 है, फिर क्या है -3 है, फिर -4 है। तो एक बात बताओ, सबसे ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, बोलो, ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, या ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, बोलो, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट, राइट। तो एक बात बताओ बेटा, 0 से जब हम इधर जा रहे हैं, राइट, सबसे पहले पहुंचे, फिर क्या होगा बेटा, -1 से -2 पे जाएंगे, तो -1 बड़ा कि -2 बड़ा, -1 बड़ा कि -2 बड़ा, ऑब्वियसली बेटा -1 बड़ा, राइट। फिर तो क्या बोलेंगे, तो सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर होता है -1। अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, क्या तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ चलते चले जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इज अ सिंबल विच यू डोंट नो, राइट। तो यू डोंट नो, वी राइट इनफाइनाइट,